बीसीसीआई की तरफ से भी प्रेस रिलीज किया गया है और ये कहा गया है कि जी अफगानिस्तान के जो 3 क्रिकेटर्स थे, क्लब क्रिकेटर्स, वो पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में उनकी जान गई है। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि अगर पाकिस्तान के 3 प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स, बाबर आजम है, सलमान अली आगा है, मौजूदा या मशहूर कोई क्रिकेटर्स हों जो पुराने हों। अफगानिस्तान क्योंकि अब आजकल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जय शाह और बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत के हाथों में खेल रहा है, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक नया पंगा तो ले लिया है। खुदा न खास्ता मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली इमेजिन कर रहा हूँ कि एक क्लियर कट अफगान हमले के नतीजे में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई इनको मिल के पाकिस्तान को क्रिकेट से सस्पेंड करवा देना चाहिए। यार आप बात बताओ, जिसके 3 बंदे मर गए, 3 क्रिकेटर, और जिसको मारा था एक बंदा, जिसको जो मरा था उस स्ट्राइक पे, वो बेसिकली पता है कैसे मरा? वो बेसिकली क्या है, ही वाज द मैन ऑफ द मैच। जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स है, यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये लगे में धड़ाधड़ के ट्वीट्स किए जाए और कोई ना कोई जो है ना काम चलता रहे। अफगान हमले के नतीजे में, मैं कोई एनोनिमस दहशतगर्दी के हमले की बात नहीं कर रहा, अगर अफगानिस्तान की फौज कहीं शेलिंग और आर्टिलरी कर रही हो, ये बॉर्डर पे कहीं गए और बाड़ा पे ही, और वहाँ पर इनकी ये जहाँ भाग हो जाए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। राशिद खान ने अपने ट्विटर से लाहौर कलंदर्स के लिए पीएसएल में खेलता था वो, उसका नाम भी हटा दिया उसने। इससे ज्यादा मिर्चेरेगी है। देखिए, आप सुने जिम्बाब्वे तैयार हो गए और जिम्बाब्वे ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इनविटेशन को। नमस्कार दोस्तों, कल एक ऐसी खबर हमारी नजरों से गुजरी जिसने अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया को झकझोर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों को एयर स्ट्राइक करके मार दिया। हालांकि इस वक्त दोनों देशों के बीच अभी के लिए सीज फायर है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अफगानिस्तान अपने 3 जांबाज क्रिकेटरों का बदला जरूर लेगा। कल आईसीसी, बीसीसीआई समेत दुनिया भर के क्रिकेटरों ने इस पर ट्वीट किया और पाकिस्तान जैसे रोग कंट्री को पॉइंट आउट किया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपने अपकमिंग मैचेस भी पाकिस्तान के साथ बॉयकॉट कर दिए। लेकिन दोस्तों, एक बार सोचिए, अगर अफगानिस्तान के पास भी फाइटर जेट्स होते या एडवांस्ड ड्रोन टेक्नोलॉजी होती और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के क्रिकेटरों जैसे कि बाबर आजम, शाहिद अफरीदी या किसी जूनियर क्रिकेटर पर गलती से भी हमला कर देता, तो आज बात कहां पहुंच जाती। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना हमेशा सिविलियंस को टारगेट करती है क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि ये किसी दूसरे देश के सैनिक से लड़ सकें। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। अफगानिस्तान ने इसके लिस्ट इशू की है कि कैसे इस हमले में जो पख्तीदा में पाकिस्तान ने किया, उसमें 3 अफगानिस्तान 11 के 3 क्रिकेटर्स जो हैं वो उसमें जाँ बहक हुए। कुछ उसमें बच्चे हैं, कुछ एडल्ट्स हैं और दर्जनों लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए। अफगानिस्तान के अंदर एक क्रिकेट बोर्ड भी है, ACB, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने उनके नाम भी इशू किए हैं जिनके नाम है कबीर, सबकुतुल्ला और हारून। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके बाद ये फैसला किया कि नवंबर में जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की ट्राई सीरीज़ हो रही थी, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की, उससे उन्होंने पुल आउट कर लिया। पाकिस्तान का जवाब यह है कि भाड़ में जो हम लानत भेजते हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे को वहाँ पे उन्होंने इनवाइट कर लिया और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। अलबत्ता इंटरनेशनल क्रिकेट जो कमेटी ICC है, उसने पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है। और ICC ने तो खैर बहुत शौक का और बहुत सादगी का उन्होंने कहा कि देयर शॉक, देयर सैडेंड कि जो कुछ हुआ। अलबत्ता पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं अता तारड़ साहब, वो ये कह रहे हैं कि सब झूठ है। पाकिस्तान ने किसी भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हमला ना किया है, ना वहाँ पे कोई सिविलियन डेथ्स जो हैं वो हुई हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो एजेंसी है, रॉयटर्स और AFP, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो क्लेम किया है 70 से 100 लोगों के मारे जाने का TTP का, इसकी किसी किस्म की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अफगानिस्तान के अंदर से उनके नुमाइंदे नहीं कर पाए। अलबत्ता जो सिविलियन लॉस ऑफ लाइफ हुआ है पख्तीता में, वो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया को पता चल रहा है। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि अगर पाकिस्तान के 3 प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स, हम नहीं जानते कि कबीर, सबकुतुल्ला और हारून को कौन जानता था अफगानिस्तान में, लेकिन अगर अफगानिस्तान के वो क्रिकेटर थे, उनकी टीम के थे, तो उनकी एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी, उनका एक तशख़्ख़ुस होगा जिससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इमेजिन करना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान के 3 प्रोमिनेंट क्रिकेटर्स, जैसे मुझे वैसे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन बाबर आजम है, सलमान अली आगा है, मौजूदा या मशहूर कोई क्रिकेटर्स हों जो पुराने हों, खुदा न खास्ता, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली इमेजिन कर रहा हूँ
कि एक क्लियर कट अफ़गान हमले के नतीजे में, मैं कोई एनोनमस दहशतगर्दी के हमले की बात नहीं कर रहा, अगर अफ़गानिस्तान की फ़ौज कहीं शेलिंग और आर्टिलरी कर रही हो, ये बॉर्डर पे कहीं गए हैं और बाड़ा पे ही, और वहाँ पर इनकी ये जहाँ भाग हो जाए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, तो पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की फीलिंग्स जो हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से पैदा होंगी, मैं यही इमेजिन करना चाह रहा हूँ। अब इमेजिन करें कि अगर ये 3 क्रिकेटर्स नोन थे अफ़गानिस्तान के अंदर, तो अफ़गानिस्तान के तकरीबन 4.25 करोड़ जो लोग हैं, उनके अंदर पाकिस्तान के हवाले से किस किस्म की फीलिंग्स इस स्टेज के ऊपर पैदा हो रही होंगी। और जो पाकिस्तान के 2 सबसे बेगैरत शहर हैं, एक लाहौर और दूसरा रावलपिंडी, कम अज़ कम वहाँ लोगों को चाहिए कि कुछ अपनी इंसानी हमदर्दी का सबूत दें, कोई बैंड ही पहन लें कि नॉट इन माई नेम। जिस तरह से न्यूयॉर्क के और वाशिंगटन के यहूदी जो है वो बार बार जुलूस निकालते थे गाज़ा में, और उन्होंने प्लेकार्ड उठाए होते थे कि जो कुछ गाज़ा में इसराइल कर रहा है, प्लीज़ डू नॉट डू इट इन माई नेम। तो अगर आप इस किस्म के हमले कर रहे हैं, जिस किस्म का ये हमला रिपोर्ट हो रहा है, तो कम अज़ कम कुछ लोगों को, तो मैंने देखा नहीं वैसे कि किसी ने पाकिस्तान से आवाज़ उठाई हो कि खुदारा हमारे नाम के ऊपर इस किस्म का जुल्म और इस किस्म की सफाकियत आप जो है वो ना करें। राशिद खान ने अपने ट्विटर से लाहौर कलंदर्स के लिए PSL में खेलता था वो, उसका नाम भी हटा दिया उसने। इससे ज़्यादा मिर्ची लगी है। अभी आज मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी इंडियन ने लिखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी विंटेज कार्स हैं, ये अभी भी पुरानी कारों में ही घूमते हैं। ऑब्वियसली जब बाइक्स वाइक्स भी देखिए तो वही पुरानी वाली। तो एक पाकिस्तानी उस पर कमेंट करता है, इसलिए क्योंकि हमारे ना फाइटर जेट बहुत अच्छे हैं और हम उसे राफेल गिरा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे पाकिस्तानी, मैंने एक बार, याद है मैंने बहुत पहले बोला था कि हमें जैद हामिद जैसे पाकिस्तान में 2-3 लाख चाहिए, और जैद हामिद जैसों को भारत को फंड करना चाहिए। हाँ, वी शुड स्पेंड मनी ऑन पीपल लाइक जैद हामिद। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे लिए, क्योंकि इनकी फॉलोइंग है, इनकी फॉलोइंग है पहली चीज। और दूसरी चीज है, दिमाग से बिल्कुल पैदल है, ये पैरेलल यूनिवर्स में चल रहे हैं। देखो ना, बात ये है, अगर कोई कहेगा इंडियन, ठीक है, अगर इंडियन कहेगा कि तुम्हारी बाइक पुरानी है, पाकिस्तानी कह रहा है कि हमारे एयरक्राफ्ट बड़े अच्छे हैं, राफेल गिरा दिए, ठीक है, आप उससे क्या चाहते हो, क्या बोले, आप क्या चाहते हो? वो तो बोलेगा वही, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं बोलने को, उसने बोलना वही है भाई। जैसे एक जमाने में यह था कि कुछ भी कर लो, टी इज फैंटास्टिक, टी इज फैंटास्टिक। फिर इन्होंने एक झूठ निकाला कि एक वुमेन फाइटर पायलट है जो कि हमने पकड़ ली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब वो कहां है वुमेन फाइटर पायलट? कुछ नहीं, अब भूल गए। कभी भी देखना, ये सारी की सारी खबरें जो है ना, ये आपको कभी भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से नहीं मिलेंगी, सिंध से बहुत कम मिलेंगी, ये सारी की सारी पाकिस्तानी पंजाब से मिलेंगे। वही है लोगों के अजगर, बाकी नहीं है।